सभी साथियों को नमस्कार। स्वागत है आपका आज के सेशन में। आज के सेशन में अपने बात करने वाले हैं राजस्थान भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी आपके सामने लेके आए हैं। जो आगामी जो भी आने वाले कंपटीशन एग्जाम हैं जैसे कि जेल प्रहरी, रीट, उन सब के लिए ये प्रश्न आपके लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होंगे। प्रश्नों का जो लेवल है वो इतना ज्यादा हार्ड नहीं रखा गया है, साधारण लेवल रखा गया है। तो आज अपने लगभग 20-25 प्रश्न जो राजस्थान ज्योग्राफी के हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन आपके साथ चर्चा करने वाले हैं। तो देखते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं। शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। देखिए पहला प्रश्न दिया गया है, जैसलमेर में मरुस्थल महोत्सव वर्ष के निम्नलिखित में से किस महीने में आयोजित किया जाता है? किस महीने में आयोजित किया जाता है? तो जैसलमेर में मरुस्थल महोत्सव पूछा गया है। तो मरुस्थल महोत्सव देखिए साथियों, ऑप्शन क्या दिए गए हैं? दिसंबर, पहला ऑप्शन दिया गया है अक्टूबर, दिसंबर, फरवरी और जनवरी। तो मरुस्थल महोत्सव जो है वो आयोजित किया जाता है फरवरी महीने के अंदर जैसलमेर में। तो मरुस्थल महोत्सव फरवरी, तो इसका उत्तर होगा सी ऑप्शन, फरवरी के अंदर आयोजित किया जाता है। उसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युगम सुमेलित नहीं है? तो यहां पर कुछ महोत्सव दिए गए हैं और सामने क्षेत्रों के नाम दिए गए हैं, जैसे कि ऑप्शन ए दिया गया है ब्रिज महोत्सव, तो अलवर दिया गया है, पहला ही ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि ब्रिज महोत्सव अलवर नहीं, ये भरतपुर में है। भरतपुर से संबंध है ब्रिज महोत्सव का, तो ब्रिज महोत्सव भरतपुर है, अलवर नहीं। तो ये एक ही पूछा गया। बाकी ग्रीष्म महोत्सव देखिए, इसमें आपके अन्य प्रश्न भी तैयार होते हैं। ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू बिल्कुल ठीक है, और हाथी महोत्सव जयपुर में बिल्कुल ठीक है, मरु महोत्सव जैसलमेर में बिल्कुल ठीक है। तो इसमें आपका ऑप्शन ए जो है ये सही उत्तर होगा, ब्रिज महोत्सव अलवर, क्योंकि ये अलवर में नहीं भरतपुर में है। अगला प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न है, राजस्थान के लोकप्रिय पर्यटन स्थल सहेलियों की बाड़ी, तो ये तो प्रसिद्ध है सहेलियों की बाड़ी, उदयपुर के अंदर किसने निर्माण करवाया था? तो संग्राम सिंह द्वितीय ने निर्माण करवाया था। तो ऑप्शन डी के अंदर आपके दिया गया है संग्राम सिंह, महाराजा संग्राम सिंह। तो ऑप्शन डी महाराणा संग्राम सिंह, वैसे ये द्वितीय थे जिन्होंने ये सहेलियों की बाड़ी का निर्माण उदयपुर के अंदर करवाया था। उसके बाद देखिए चौथा प्रश्न है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यहां पर देखिए नाम दिए गए हैं कुछ शहरों के, और कुछ शहरों के नाम दिए गए हैं और उनके आगे उनको किस नाम से जाना जाता है। देखिए पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर, तो बिल्कुल ठीक है, पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर को कहा जाता है। राजस्थान का प्रवेश द्वार, तो राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर बिल्कुल ठीक है। वस्त्र नगरी भीलवाड़ा बिल्कुल ठीक है। पूर्व का पेरिस उदयपुर, ये गलत है। तो ऑप्शन आपका डी होगा इसका सही उत्तर, क्योंकि पूर्व का पेरिस उदयपुर को नहीं जयपुर को कहा जाता है। पूर्व का पेरिस राजस्थान का जयपुर कहलाता है। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यहां पर भी शहरों के नाम दिए गए हैं और उनको किन नामों से पुकारा जाता है? तो 100 द्वीपों का शहर बांसवाड़ा बिल्कुल ठीक है, और नीला शहर जोधपुर बिल्कुल ठीक है। मरुस्थल का प्रवेश द्वार जैसलमेर, ये गलत है, क्योंकि मरुस्थल का प्रवेश द्वार जैसलमेर को नहीं जोधपुर को माना जाता है। तो मरुस्थल का प्रवेश द्वार है जोधपुर, ना कि जैसलमेर। और आगे राजस्थान का जिब्राल्टर अजमेर, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो इसका सही उत्तर होगा मरुस्थल का प्रवेश द्वार, यानी सी ऑप्शन जैसलमेर, क्योंकि मरुस्थल का प्रवेश द्वार जोधपुर माना जाता है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस शहर को ग्रेनाइट सिटी के नाम से जाना जाता है? तो ग्रेनाइट सिटी पूछा गया है। तो देखिए ग्रेनाइट सिटी किसे कहा जाता है? तो आप जानते होंगे जालोर को ग्रेनाइट सिटी कहा जाता है। तो बी ऑप्शन दिया गया है जालोर, तो जालोर को राजस्थान के शहर ग्रेनाइट सिटी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किस जिले में पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था विद्यमान है? आप जानते होंगे पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था जनसंख्या और क्षेत्र के विकास को आधार मानकर वहां पर पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था की जाती है, जहां पर उस एकमात्र शहर का पुलिस विभाग में एक पद सृजन किया जाता है, एक पद का सृजन किया जाता है जिसको पुलिस कमिश्नर कहा जाता है, जो कि बड़े शहरों में सृजन किया गया है। तो राजस्थान के अंदर निम्नलिखित में से, तो देखिए ए ऑप्शन जयपुर बीकानेर, बिल्कुल बीकानेर में नहीं है लेकिन जयपुर में है।
तो दोनों जिले पूछे हैं, तो जोधपुर उदयपुर, तो जोधपुर में बिल्कुल है लेकिन उदयपुर में नहीं है, तो ये भी सही नहीं होगा। अगला ऑप्शन देखते हैं। जयपुर और जोधपुर, बिल्कुल सी ऑप्शन सही है। जयपुर में भी पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था है और जोधपुर में भी पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था है। आगे जयपुर अजमेर, बिल्कुल अजमेर में नहीं है, जयपुर में है, तो ये दोनों बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए, बाड़मेर के सिवाना पहाड़ी क्षेत्र में स्थित गोलाकार पहाड़ियां क्या कहलाती हैं? तो यहां बाड़मेर के अरावली क्षेत्र को पूछा गया है, सिवाना पहाड़ी क्षेत्र को गोलाकार पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? तो वहां पर बिल्कुल 56 की पहाड़ियां भी हैं और नाकोड़ा पर्वत भी है। तो यानी कि उक्त ए व द दो, ए एक और दो दोनों, यानी कि 56 की पहाड़ियां भी कहते हैं, नाकोड़ा पर्वत भी वहां बाड़मेर के अंदर सिवाना क्षेत्र में स्थित है। तो इसमें होगा ऑप्शन सी सही उत्तर होगा, एक व दो दोनों। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान का पहला गिद्ध संरक्षण क्षेत्र, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। गिद्ध संरक्षण क्षेत्र देखिएगा, ये ना सिर्फ राजस्थान का बल्कि पूरे एशिया में बहुत ही प्रसिद्ध गिद्ध संरक्षण क्षेत्र है, और ये गिद्ध संरक्षण क्षेत्र है जोहड़बीड़, ऑप्शन डी। तो राजस्थान का पहला गिद्ध संरक्षण क्षेत्र है वो जोहड़बीड़ है, और जोहड़बीड़ अगर पूछा जाए किस जिले के अंदर है तो बीकानेर जिले के अंदर है जोहड़बीड़। ये राजस्थान का पहला गिद्ध संरक्षण क्षेत्र है जो एशियाई स्तर पर जाना जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक आखेट निषिद्ध क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? यानी ऐसा जिला जहां पर सबसे ज्यादा आखेट निषिद्ध क्षेत्र हैं। तो जोधपुर के अंदर, जोधपुर सबसे ज्यादा आखेट निषिद्ध क्षेत्र वाला जिला है, यानी जोधपुर में आखेट के लिए सबसे बड़े क्षेत्र पर रोक लगाई गई है। अगला प्रश्न देखिए, सिंचाई परियोजनाएं जिससे आदिवासी कृषकों को अत्यधिक लाभ होगा। तो यहां पर सिंचाई परियोजना पूछा गया है, और सिंचाई परियोजना में खास तौर पर आदिवासी क्षेत्र के लिए पूछा गया है। यानी प्रश्न में पूछा गया ऐसी कौन सी सिंचाई परियोजना है जो आदिवासी क्षेत्रों के लिए लाभदायक है, यानी आदिवासी लोग उस सिंचाई परियोजना से कृषि करते हैं। तो यहां पर देखिएगा, जो बिसलपुर नहीं है, नर्मदा नहीं है, जाखम, बिल्कुल जाखम परियोजना। जाखम बांध आप जानते होंगे, जाखम जो है वो माही नदी की सहायक नदी है। ये जाखम नदी माही की सहायक नदी है, और ये प्रतापगढ़ से निकलती है, और प्रतापगढ़ से बांसवाड़ा के अंदर आकर माही नदी में विसर्जित होती है। तो प्रतापगढ़ के अंदर इस पर बांध बना हुआ है, जाखम बांध, जाखम बांध, जो कि राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध भी है, और इसकी ऊंचाई की बात करें तो 81 मीटर ऊंचाई है, राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध। तो आप जानते होंगे दक्षिणी राजस्थान जो है, यानी बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ क्षेत्र, वो एक आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। तो वहां पर आदिवासी समुदाय के लिए जाखम बांध का विशेष महत्व है। तो इसमें जाखम सिंचाई परियोजना आदिवासी कृषकों को अत्यधिक लाभ प्रदान करती है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न दिया गया है, जालोर तथा बाड़मेर तक पानी पहुंचाने के लिए किस परियोजना का निर्माण किया गया है? जालोर तथा बाड़मेर जिले तक पानी पहुंचाने के लिए किस परियोजना का निर्माण किया गया है? तो जालोर और बाड़मेर के लिए विशेष तौर पर पूछा गया है, तो नर्मदा नहर परियोजना। नर्मदा नहर जो है वो जालोर तथा बाड़मेर को जलापूर्ति करवाती है। अगला प्रश्न देखिए, आहड़ नदी का नाम उदय सागर के बाद क्या हो जाता है? यहां पर ये उदय सागर झील की बात हो रही है। जो आहड़ नदी है, आहड़ नदी उदय सागर झील, जो कि उदयपुर की प्रमुख झील है, उदयपुर झील उदय सागर झील में विसर्जित होती है। विसर्जित होने के बाद पुनः निकलती है तो उसका नाम परिवर्तित हो जाता है। यानी इस प्रकार है, ये रही उदय सागर झील, और इसके बाद पुनः ये नदी प्रारंभ हो जाती है। तो इस नदी का नाम है आहड़ नदी, और उदय सागर झील है। उदय सागर झील के बाद इस नदी का नाम हो जाता है बेड़च नदी। तो बेड़च नदी, तो इसमें ए ऑप्शन में ही दिया गया है बेड़च, तो ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। कथन दिया गया है, देखिए पहला कथन क्या है, राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय जिलों में आजकल भरपूर खाद्यान्न फसलें उत्पन्न होने लगी हैं। पश्चिमी मरुस्थलीय जिलों की बात हो रही है, यानी बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर में आजकल भरपूर खाद्यान्न फसलें होने लगी हैं, ये कथन है। आगे देखते हैं अगला कथन क्या कह रहा है।
तो यहाँ कारण दिया गया है। कारण है इंदिरा गांधी नहर ने जैसलमेर और बाड़मेर जिले में सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध करवा ली हैं। बिल्कुल सही कथन है, क्योंकि इंदिरा गांधी नहर परियोजना के आगमन से पश्चिमी राजस्थान में कृषि, न सिर्फ कृषि संभव हुई है बल्कि खाद्यान्न फसलों का उत्पादन भी संभव हो पाया है। तो ऑप्शन ए जो था वो कथन एक था वो सही था, और इसके पीछे ये कारण भी सही है, क्योंकि खाद्यान्न फसलों के होने का कारण क्या है? इंदिरा गांधी नहर का आना। ऑप्शन दिया गया, देखिए कथन एक सही है और कारण भी सही है, तो ये ऑप्शन सही है ए, यानी ये कथन भी सही है और इसके पीछे ये इंदिरा गांधी नहर का आना, ये कारण भी सही है। आगे कथन गलत है, कारण भी गलत है, तो ये भी नहीं होगा। कथन सही है परंतु कारण गलत है, तो ये भी नहीं होगा। कथन गलत है परंतु कारण सही है, ये भी नहीं होगा। दोनों चीजें सही हैं, कथन भी सही कहा गया है, उसके पीछे रीजन भी सही दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान को राजपूताना नाम किसने दिया? तो नामकरण याद कीजिए, राजस्थान का नामकरण। नामकरण में देखिए सर्वप्रथम राजस्थान को नामकरण दिया गया था राजपूताना, और ये राजपूताना नाम दिया गया था सर जॉर्ज थॉमस द्वारा। उसके बाद नामकरण में नाम आता है कर्नल जेम्स टोड का, कर्नल जेम्स टोड। और कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान को नाम दिए थे रायथान, राजवाड़ा और फिर अंत में राजस्थान। तो ये 3 नाम दिए थे कर्नल जेम्स टोड ने, और कर्नल जेम्स टोड की किताब है एनॉल्स ऑफ एंटीक्विटीज, जिसमें ये नामों का वर्णन मिलता है, एनॉल्स ऑफ एंटीक्विटीज। तो इनके अंदर ये नाम का वर्णन मिलता है, लेकिन यहाँ सिर्फ राजपूताना का पूछा गया है, तो राजपूताना सर्वप्रथम नामकरण की दिया था जॉर्ज थॉमस ने, तो ए ही ऑप्शन में दिया गया है, जॉर्ज थॉमस, तो ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान के किस जिले में अधिकतम जिलों की सीमाएं स्पर्श करती हैं? तो खैर अब तो कुछ परिवर्तन हो गए हैं, लेकिन परिवर्तन के बाद अभी नवीनतम मानचित्र नहीं आया है, तो अपने पुराने आधार पर माने तो ये प्रश्न पुराने आधार पर ही है। तो पाली जिला जो है वो सबसे ज्यादा सीमाएं स्पर्श करवाता है, तो ये प्रश्न को एक बार आप छोड़ दीजिए, क्योंकि ये नवीनतम आधार पर नहीं है। आगे देखिए, अगला प्रश्न देखते हैं। यहां पर दिया गया है प्रश्न नंबर, सूकली नदी का प्रवाह किस जिले में है? तो जिला पूछा गया है कि कौन से जिले में सूकली नदी का प्रवाह है। तो साथियों, सूकली नदी खास तौर पर सिरोही के अंदर बहती है, तो सूकली नदी का प्रवाह सिरोही के अंदर है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। उसके बाद देखिए, जालोर का कश्मीर कहलाता है, तो जालोर का कश्मीर जो है वो कहा जाता है, सी ऑप्शन बड़गांव और रानीवाड़ा को कहा जाता है। और अगला प्रश्न है, किस भौतिक प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, यानी अधिक है पूछा गया है। तो राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में से किस प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है? तो पूर्वी मैदानी प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, और यदि सबसे कम पूछा जाए तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश जो है इसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। तो ये कुछ प्रश्न थे। यहां से अपने देखा था राजस्थान को राजपूताना नाम किसने दिया था, तो वहां पर कुछ प्रश्न जो हैं वो बीच में रह गए थे। तो राजपूताना नाम दिया था जॉर्ज थॉमस के द्वारा, ऑप्शन ए। राजस्थान के जिस जिले में अधिकतम जिले सीमाएं स्पर्श करती हैं वो जिला था पाली। आगे वाला प्रश्न था, राजस्थान की पाकिस्तान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो पाकिस्तान के साथ देखिए, अगर टोटल राजस्थान की लंबाई की बात करें, सीमा की बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान की जो टोटल सीमा है वो 5820 किलोमीटर है, जो 2 भागों में विभाजित है, अंतर्राज्यीय सीमा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा। इसमें से 1070 किलोमीटर पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय लगाता है और 4850 किलोमीटर अन्य 5 राज्यों के साथ लगाता है। तो यहाँ पाकिस्तान से पूछा गया है अंतर्राष्ट्रीय सीमा, तो बी ऑप्शन दिया गया है 1070 किलोमीटर, तो 1070 किलोमीटर बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, निम्न में से
जिस जिले की सीमा गुजरात से नहीं लगती। तो राजस्थान के जिले हैं, देखिए कौन कौन से जिले, बिल्कुल डूंगरपुर बिल्कुल सही लगाता है, बाड़मेर भी लगाता है, जालोर भी लगाता है, प्रतापगढ़ नहीं लगाता। तो इसका ऑप्शन डी सही उत्तर होगा, क्योंकि प्रतापगढ़ जो है वो सीमा लगाता है मध्य प्रदेश से। अगर हम गुजरात के साथ राजस्थान के जिलों की बात करें, कौन कौन से जिले सीमा लगाते हैं, तो बांसवाड़ा से स्टार्ट होती है सीमा। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालोर और बाड़मेर ये जिले लगाते हैं। और प्रतापगढ़ जो है वो मध्य प्रदेश से सीमा लगाता है, और राजस्थान के साथ सबसे ज्यादा सीमा मध्य प्रदेश ही लगाता है, 1600 किलोमीटर। तो आगे देखिए, राजस्थान भारत के किस भाग में स्थित है? साधारण सा प्रश्न है, दिशा पूछी गई है। तो इस प्रकार भारत है और भारत के इस भाग में स्थित है राजस्थान, यानी ये दिशा है, ये उत्तर है, ये पश्चिम है, यानी उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। तो पहला ही ऑप्शन है उत्तर पश्चिम, तो ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान शब्द का सबसे प्राचीन लिखित प्रमाण कहां मिलता है? तो लिखित प्रमाण पूछा गया है राजस्थान शब्द का, तो ये आपका बी ऑप्शन बसंतगढ़ अभिलेख जो है, बसंतगढ़ अभिलेख सिरोही, यहां से राजस्थान का सबसे पहले प्राचीनतम लिखित प्रमाण मिलता है। तो बसंतगढ़ अभिलेख, बी ऑप्शन सही उत्तर होगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, राजस्थान की पूर्व से पश्चिम चौड़ाई कितनी है? यानी दोनों लंबाइयां आप ध्यान रखिएगा। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण, तो उत्तर से दक्षिण तो है 826 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम की बात करें तो 869 किलोमीटर है। तो यहां पर अपने से पूर्व से पश्चिम चौड़ाई पूछा गया है, तो 869 किलोमीटर होगी। आगे देखते हैं ऑप्शन, ये ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखिए 869 बी ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा होगा, 869 किलोमीटर चौड़ाई है। और बाकी 2-3 प्रश्न ये वही आगे, सुकली नदी का प्रवाह, तो ये सिरोही में, जालोर का कश्मीर, बड़गांव, रानीवाड़ा, और भौतिक प्रदेश की जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है, तो वो है पूर्वी मैदानी प्रदेश का। तो ये है राजस्थान भूगोल के 25 प्रश्नों पर आज चर्चा की है। साधारण से प्रश्न थे, ज्यादा हार्ड लेवल नहीं था। नेक्स्ट हम प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आएंगे राजस्थान के भूगोल की, या हो सकता है भारत के भूगोल की श्रृंखला की अपने नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए